8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। इसमें आप देखिए रेशियो में स्क्वायर्स लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आप स्क्वायर पहले इसके बाद एक लाइन और बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए cos 60 की, sec 30 की, tan 45 की। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर पुट ऑन कर देंगे आप, यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, जहाँ स्क्वायर आएगा वहाँ स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए सारी वैल्यूज। cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, sec 30 की वैल्यू √2/√3 होता है। अगर आपको sec 30 की वैल्यू याद नहीं है तो आप cos की वैल्यू याद कर लें। cos की वैल्यू जो होती है वो cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। अगर आप उसको चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, तो आपको sec की वैल्यू मिल जाती है। आप जानते हैं cos 30 = √3/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो काय की वैल्यू आ जाएगी sec की। देखिए मैंने ये पुट करा है, sec की वैल्यू यहाँ डाल दी है। उसका tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान। और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। फिर हमें करना है क्या है, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका स्क्वायर सबसे पहले इस लाइन में स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर से उतारेंगे। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं लगा तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। कैसे आएगा 4? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। आप जानते हैं मल्टीप्लाई आमने सामने होती है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इस तरह ये 4 आ जाएगा 1/4। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आइए, जब आप 4 को ऐसे उतार लेंगे, एज इट इज 4 उतार देंगे और इसका स्क्वायर खोलेंगे, किसका 2/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा तो क्या आएगा 4, और इस रूट का जोड़ा बाहर निकल आता है। मैंने आपको जैसे बताया था, ऐसे पेयर बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरह 4/3 आ जाएगा। ये 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो या 10 बार करो या 50 बार करो, 1 का 1 ही आंसर रहता है। नीचे आ जाइए, नीचे भी 1/2 पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, और इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पेयर तो बाहर आ जाएगा, या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 2 2 से कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जो मर्जी लगा लीजिए, या तो 2 बार मल्टीप्लाई करके पेयर ऐसे बाहर ले लीजिए ऊपर की तरफ, या नीचे या ऊपर हो जाएगा, और या फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है। लेकिन ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होता है और इस पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपने फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, a/b की पावर अगर m होती है, ब्रैकेट खोलते हैं a पे पावर m लगाते हैं और b पे भी पावर m लगाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात नहीं? अब आपको क्या करना है, अब आपको ये खोलने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है कि बाहर कुछ मल्टीप्लाई में है, पहले मल्टीप्लाई को खत्म करेंगे, उसके बाद इसके एलसीएम लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे खत्म करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 लगा देते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई भी आमने सामने होती है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस का निशान से लगा देंगे। फिर 4 4 जा 16 और 1 3 जा 3 आ जाएगा, इसे एज इट इज साइन माइनस का लगाया जाएगा, और यहाँ 1 और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो अपने पास से 1 डाल दें। किसी के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। उसके बाद इसको एज इट इज उतार देंगे, कोई मल्टीप्लाई यहाँ नहीं हो रही, इसको एज इट इज उतार दिया। इस तरह से आपका ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब आपको पता चला इसके बाद जो है हमें क्या लेना चाहिए, प्लस माइनस का निशान लगाया और फ्रैक्शन में नंबर दिया, तो अल्टीमेटली इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यानी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। कैसे जोड़ते घटाते हैं, जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली, ये पूरी एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं। फिर उसके बाद ये लाइन उतारते हैं, 4 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं। किसका, इसका 4 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं। आपको पता है एलसीएम कैसे आता है, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज रहेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, जब तक के 2 से करते हैं फिर 2 से चला जाएगा। लेकिन आप देखिए इस लाइन में नहीं जा रहा 2 से, अब 2 के बाद किसका नंबर है, दूसरे प्राइम नंबर है, 3 का नंबर आया, ये चला गया। इस तरह से आपके पास जो है इसका एलसीएम जो आ गया डिनोमिनेटर का, वो क्या आ गया, 12 आ गया। आप यहाँ 12 लिख, जब यहाँ 12 लिख लेंगे तो अब ऊपर वाले जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबसे इसको डिवाइड करते जाएंगे, जितनी जा पे आएगा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे, 4 का टेबल इतनी जा पे पढ़ो 12 आ जाए, 3 जा पे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 15 हो जाएगा। फिर इस वाले डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे 12 लाने के लिए, 4 जा पे आएगा, 3 4 जा 12, फिर जा जो आया 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 16 की 4 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, माइनस एज इट इज लग जाएगा। 1 के टेबल में 12 कितनी जा पे आता है, 1 के टेबल में तो जितनी जो टेबल जो लाना था उतनी जा पे आता है। अब 1 के टेबल में 12 लाना है, 12 जा पे आएगा, 12 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, याद है। अब यहाँ देखिए नीचे वाले में केस है, इसमें क्या था, प्राइम नंबर देते तो इनका एलसीएम लेके आपने डिनोमिनेटर बनाया था। यहाँ पे जब नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज हो, एक जैसे हो, सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर दोनों में से एक उतार लिया था, 4 4 तो 4 उतार लिया, 12 12 तो 12 उतार लेते, 3 3 होता 3 उतार लेते हैं, 4 4 है इसलिए हमने क्या उतार लिया बच्चों, 4
जब ऐसा करते हैं तो ऊपर वाले जो नंबर लिखे होते हैं उनमें किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होती, और एज इट इज उतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 उतार लिया, प्लस और 3 उतार लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लाइन में हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले प्लस वाले ऐड करेंगे, ऐड हो रहे हैं ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करा तो 79 आ गया, और ये 12 एज इट इज उतार लेंगे, 12 नीचे एज इट इज उतर जाएगा, लाइन ऐसे आ जाएगी, ये 1 और 3 4 4/4 या 4 1 1 पे गया चला जाएगा। यहाँ पे 69 में से 12 माइनस करेंगे, 67 बचेंगे, अपॉन में 12 रखेंगे, 1 से कटेगा, ये लिख दिया, इससे कट नहीं रहा है। उसके बाद जो नीचे है, चाहे तो आप इसको ना भी लिखो, अगर लिखना है तो एक स्टेप बढ़ाना है तो क्या स्टेप आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। हालांकि इसके बदले कोई दूसरा नंबर है तब ऐसा करना, 1 है तो ना करना, उसकी जरूरत नहीं करने की, दूसरा नंबर आता है तब करते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद देखा ये आपस में डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है 8.2 का फर्स्ट पार्ट का 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे स्क्वायर में लगाने में गलती कर देते हैं। इसे उतार लीजिए। अभी 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करवा रहे हैं आपको। इसमें प्रूफ करना है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a कब होगा, किस वैल्यू पर, किस डिग्री पर होगा, ये की कौन सी वैल्यू पुट करें, 0 से लेकर 90 तक कौन सी वैल्यू पुट करें जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे एंगल्स हैं, आपकी मर्जी है, आप पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद आप रख सकते हैं 30, जो टेबल में दिया वही वैल्यू रखनी है आपको, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं 60 और 90। इनमें से कोई सी एक वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, जो वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगी वही ए की वैल्यू होगी, आपकी एंगल की वैल्यू होगी। अब स्टार्ट आपको कहां करना है, 0 से। आपने सबसे पहले ले लिया क्या 0, एक ले लो या पुट ले लो, आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, जहां जहां ए आ रहा है एंगल वहां पे 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे 0 लगा दिया आ रहा था, यहाँ 0 था, 0 पुट कर दिया, ये था। अब आप sin 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, यहाँ sin 0, आप जानते हैं sin 0 0 खुद होता है, उसकी वैल्यू टेबल में देख के लिखिएगा। यहाँ sin 0 में 0 वैल्यू होती है, यहाँ 2 से 0 की मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आता है। यहाँ पर sin 0 खुद 0 होता है, आपने देखिए ये दोनों मेजरमेंट इक्वल आ गई, चाहे 0 ही क्यों आई हो, लेकिन इक्वल मेजरमेंट आ गई, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आ गया। इसका मतलब ये कि जब आप एंगल की वैल्यू मेजरमेंट 0 रखेंगे तभी आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आ जाएंगे। इट्स मींस जो है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। कितनी है ए की वैल्यू, यहाँ पर 0 दी हुई। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं रेशियो का tan में, तो हम tan में इसकी वैल्यू देखेंगे टेबल में किसकी वैल्यू है ये। अगर यहाँ cot होता है cot की वैल्यू देखते हैं, sin होता है sin की वैल्यू देखते हैं, ठीक एज इट इज इसमें देखेंगे। अब tan में √3 जो होता है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, tan में √3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan 60। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, tan 60 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। इसे कंपेयर करेंगे, tan से tan कंपेयर होगा तो a प्लस b बराबर किससे कंपेयर होगा, एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे। तो रेशियो हटा देंगे, कभी भी काटते नहीं, आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स कटवा देते हैं, वो गलत है तरीका, काटते नहीं है, कंपेरिजन होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पे √3 देखा था कि tan 60 की वैल्यू आई, इस तरह 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू होती है। आपने कंपैरिजन में एंगल्स 2 एंगल्स ले लिया और आपको a प्लस बी बराबर 60 आ गया, माइनस बी बराबर 30 आ गया। जैसा कि आपने 3rd चैप्टर करा है बाय द एलिमिनेशन मेथड, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड ले लिया और यहाँ लिख दिया ऑन एडिंग। क्या लिख दिया यहाँ, ऑन एडिंग, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। हमने जोड़ने पे क्या करा, जोड़ने पर निशान तो बदलते नहीं है, जो अपोजिट साइन का होता है कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास a प्लस a बचा था 2a हो गया, इज इक्वल टू आपको a तो कैंसिल आउट हो गया इससे, और इज इक्वल टू में 60 और 30 जो है 90 हो गया। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड से इससे हमने कैंसिल आउट करा तो हमारा क्या आंसर आ गया 45। इस तरह एंगल a बराबर 45 आ गया। जो एंगल a 45 आया उसे आप इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड में किसी में पुट कर सकते हैं, और a की आप जो है b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने a में पुट कर दिया, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड देन आपने वैल्यू पुट कर दी। जहां पर a आया था 45 रख दिया, 45 यहाँ प्लस में इधर जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस में जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 आ जाएगा। अब 65 में 45 माइनस करें 15 आ जाएगा। इस तरह से आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, जो आपकी फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू निकालनी थी वो भी आपको मिल गई, और b की वैल्यू निकालनी थी वो भी मिल गई। a बराबर 45 निकल गया, b बराबर 15 निकल गया। इट्स योर आंसर, दैट्स ऑल।